नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपका ही दोस्त एक बार फिर आपके सामने आ गया हूं। आज बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट लेकर आया हूं मेरे बेटे। लेक्चर 32, कमेंट 32, क्वेश्चन 32। बेटे प्यार से आज हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट करेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये जो कंसेप्ट आज मैं बताने वाला हूं, बाकी टीचर्स इसको कराते भी नहीं है बेटे। मैंने अपनी प्रैक्टिकल क्लासेस में, फेस टू फेस में, पेन ड्राइव में इस चैप्टर पे बड़ा ध्यान दिया और कम से कम 30-35 कंसेप्ट कराए बेटे। चैप्टर का नाम है म्यूचुअल फंड्स। अगर आपके टीचर ने आपको ना कराया हो तो आप मेरे YouTube के चैनल में जा सकते हैं, वहां पर म्यूचुअल फंड को सर्च कर सकते हैं। मैंने 3-4 लेक्चर्स लिए हैं और बेटे मैंने तो डिटेल में कराया है। तो आप सभी को मैं ये कहूंगा कि आने वाले अटेम्प्ट में आप प्लीज ये चैप्टर करके जाएं, क्योंकि म्यूचुअल फंड की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं डिजिटाइज इंडिया की, डिजिटल इंडिया की। तो आइए जी, पहले तो मैं क्वेश्चन में लिख दूं, क्वेश्चन 32, व्हाट इज द मीनिंग इमरजेंस, what is the meaning, emergence, importance and types of funds। बेटे क्वेश्चन 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32। बेटे आप अपने उसमें खोल के देख ले प्लीज, एक बार देख तो ले। मैंने जो कमेंट्स के दिए हैं ये देखिए, व्हाट इज द मीनिंग, इमरजेंस एंड इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और बेटे मैंने इसको कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बुक नंबर 2 में दिया, आप चेक करिए। CBQ2 बेटे पेज नंबर 274 निकाल लें, पेज नंबर 274 निकाल लें, पेज नंबर 274 निकाल लें। CBQ2 पेज नंबर 274। आइए जी, आइए आइए आइए, मेहरबान कदरदान, मेहरबान कदरदान, आइए। बेटे ये तो कंसेप्ट्स हैं। अगर आप 274 से पहले देखें तो मैंने तो हर चैप्टर को कंसेप्ट वाइज कराया है। तो बेटे ये तो कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट में इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है, कैटेगरीज है, ये अलग अलग मैंने म्यूचुअल फंड की बातें की हैं। ये तो आपने देख ही लेना है, ये तो देखा ही है। बेटे मैं कह रहा हूं 274 को ओपन कर लें। ये बेटे ये देखो बेटे, बेटे म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल का मतलब क्या है? मिलाकर, मिला जुला, मिला जुला, मिला जुला, मिला जुला। आइए जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर आप देखें तो लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग और टाइप्स और इमर्जेंस ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो बेटे इमर्ज कहां से हुए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये कंसेप्ट स्टार्ट कैसे हुआ? इसका मतलब क्या है? ये होते क्या हैं? इसमें यूनिट होल्डर्स क्या होते हैं? इसमें एनएवी क्या होती है? स्पॉन्सर कौन होते हैं? ट्रस्टीज कौन होते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है? अलग अलग स्कीम्स कौन सी होती हैं? बेटे सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेटे आइए, आपने अगर ये बुक खोली हो तो मैं भूपेश आनंद आपको ये कहना चाहता हूं कि नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपने कहीं अलग अलग जगह शायद म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हो, और नहीं किया
तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं हो सकता, करना चाहिए बेटे। आज से ही 500 रुपए, 1000 रुपए महीना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डालिए बेटे, बैंक से अपने आप कट जाएंगे बेटे। आने वाले दिनों में मेरी इंडिया टॉप लेवल पे जाने वाली है। तो आप सभी इन्वेस्टमेंट करें। आप देखिए जी, मैंने आपके सामने अलग अलग कंपनीज की फोटोग्राफ रखी। रिलायंस म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड बेटे, UTI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड। आजकल तो हर बैंक ने अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड बना लिए। तो म्यूचुअल फंड में और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है, आज हम ये भी सीखने वाले हैं। तो बेटे, आप एज अ इन्वेस्टर you can directly invest in स्टॉक मार्केट। आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यू कैन इन्वेस्ट इनडायरेक्टली। आप इनडायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप जैसे कान सीधा पकड़ लें या कान टेढ़ा पकड़ रहे, पकड़ा तो कान ही जाएगा। तो बेटे, इन्वेस्टमेंट करना कंपलसरी है। बट इफ यू इन्वेस्ट डायरेक्टली, अगर आप डायरेक्टली शेयर्स लेते हैं तो बेटे आपको आपके पास प्रोफेशनल स्किल होनी चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। आप चीजों को एनालाइज कैसे करेंगे, वो एनालिसिस पता होना चाहिए। बेटे, आपको जब तक ये नहीं पता होगा व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, तो आप तो किसी भी कंपनी के शेयर्स कभी भी ले लेंगे तो डूब जाएंगे। अगर आपने मेरा पोर्टफोलियो का चैप्टर पढ़ा हो तो मैंने उसमें बताया, सिक्योरिटी एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस होता है, इकोनॉमिक एनालिसिस होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस होता है, कंपनी एनालिसिस होता है, फिर टेक्निकल एनालिसिस है। उसके बाद कहीं आपको ज्ञान होगा कि कहां पे इन्वेस्ट करना है और कहां पे नहीं करना। बट क्या लगता है, एक मिडिल मैन, एक इन्वेस्टर को ये सारी बातों का ज्ञान हो सकता है? क्या उसके पास इतना टाइम होगा? मुझे मालूम है आपका आंसर होगा नहीं मास्टर, नहीं मास्टर, नहीं। तो बेटे, फिर वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसे लोगों के भरोसे, जो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं और जो आप ही के लिए काम कर रहे हैं, जो सीए हैं, जो सीएस हैं, जो सीएमए हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, बेटे उन्होंने एक म्यूचुअल फंड बनाया होगा जिसमें एक स्पॉन्सर होगा, एक ट्रस्ट होगा, एक ट्रस्टीज होंगे और एक एसेट मैनेजमेंट की कंपनी होगी जो पूरे म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट की कंपनी चला रही होगी। और बेटे, उनका मेन काम क्या होगा, कब खरीदने, कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कब करनी है, कितनी करनी है, ये सभी सवाल के आंसर कौन देगा बेटे, म्यूचुअल फंड देगा। तो मैं आपके सामने एक ऐसा फंड लेकर आ रहा हूं जिसको हम कहेंगे कॉमन फंड है। कॉमन फंड, जैसे आपने कभी सुना है सिंकिंग फंड? सुना होगा बेटे, डिवेंचर्स में सुना होगा। हम क्या करते हैं, हर वर्ष कुछ पैसे उस फंड में डालते रहते हैं क्योंकि हमें डिवेंचर्स रिडीम करने हैं। तो जब हम उस डिवेंचर्स को रिडीम कर देंगे तो उस फंड का इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज दैट फंड। बिल्कुल उसी तरह से बेटे हम यहां पर म्यूचुअल फंड की बातें करेंगे। म्यूचुअल फंड का मतलब है कॉमन फंड। कॉमन फंड मतलब
म्यूचुअल फंड। बेटे इसमें क्या होगा, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, कुछ ट्रस्टीज होंगे और यहां पर इन्वेस्टर्स होंगे। बेटे 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 यहां कोई शेयर होल्डर का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये वेल्थ सभी की है, सांझी, सांझा चूल्हा जलिया। आइए, ये ट्रस्टीज के थ्रू एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपॉइंट करेगी और लोगों का पैसा, यूनिट होल्डर्स का पैसा बेटे बेटे अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब अलग अलग तरह की स्कीम्स हो सकती हैं, वो देखेंगे, और जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन में, ग्रोथ स्कीम्स में, डिविडेंड स्कीम्स में, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट स्कीम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये कंसेप्ट है बेटे म्यूचुअल फंड का। इमर्जेंस कहां से हुई? अमेरिका से। क्योंकि जब एक 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 इंडिविजुअल के पास इतनी एक्सपर्टीज है ही नहीं, तो क्यों ना मिलके काम करें, आओ मिलके चलें, आओ मिलके इन्वेस्टमेंट करें, आओ मिलके प्रॉफिट कमाएं और आओ मिलके बांटें। तो आइए बेटे, मैंने इसके लिए आपके सामने कुछ बातें लिखी तो है, मैंने कुछ पीपीटीज भी प्रिपेयर की बेटे। जैसे कंसेप्ट 1 लिखा मैंने, म्यूचुअल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पूल रिसोर्सेस और सेविंग्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। मेरा मन तो है कि आप रजिस्टर में लिख लें, मेरा बड़ा मन है बेटे, बड़ा मन है, मेरी बात मान लो, लिखो, अच्छे बच्चे हो ना, लिखो लिखो। म्यूचुअल फंड इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट पूल रिसोर्सेस स्लैश सेविंग्स ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, अलग अलग इन्वेस्टर्स के सेविंग्स को पूल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। दीज इन्वेस्टर्स बाय यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम दैट हैज डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी। द मनी thus collected, बेटा क्या लिख लिया सबने? लिखा बेटे? वैसे मैंने आपके लिए बेटे बड़ी मेहनत से स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। मेरा मन है बेटा लिख लो, मेरे मन के चक्कर में लिख लो यार, और कोई बात नहीं, अगर आता है तब भी लिख लो, क्या हो गया? प्यार है बेटे, प्यार है मेरे बच्चे, लिखो। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक बच्चा कह रहा बुक में तो लिखा हुआ है यार, दिल रखने के लिए दुनिया क्या से क्या कर देती है, आप एक 4-5 लाइनें में लिख सकते हैं, क्या बात करते हो? Mutual fund is an organization that pool resources or savings of number of investors for the purpose of investment. These investors buy units of a particular fund that has defined investment objective and strategy. जिसका एक ऑब्जेक्टिव होगा और स्ट्रेटेजी होगी। सी पॉइंट, बस बेटा एक एक पॉइंट लिखना, ज्यादा नहीं। द मनी thus collected is then invested in different schemes, अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर देंगे। इमरजेंस कहां से हो अभी देखते हैं, मैंने बुक में लिखा हुआ है। द इनकम earned through these investments and capital appreciation realized by the scheme is shared by unit holders। अंडरलाइन करते हैं, यूनिट होल्डर्स, शेयर होल्डर्स नहीं है, यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स, यूनिट होल्डर्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ओड टू देम। बेटे मैंने बड़ी मेहनत से आपके लिए पीपीटी बनाई, भले ये थ्योरी का लेक्चर है, भले मैं थ्योरी का कंसेप्ट बता रहा हूं, स्टिल मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया कि अगर आप पेपर में फ्लो चार्ट लिख कर आते हैं तो यकीन मानिए आपको बहुत समझ आने वाला है। तो इन्वेस्टर, ओनर, म्यूचुअल फंड, कमोडिटी और कैपिटल मार्केट में और सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट बनाइए जल्दी से।
फॉलोइंग इज द फ्लो चार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल फंड। ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं और इसमें कौन कौन होगा अभी देख लेते हैं। ठीक है जी, अभी देख लेते हैं। सी तक लिख चुके हैं, डी तक लिख चुके हैं, ई भी लिखना है, ई भी लिखना है। फॉलोइंग कैन बी, बस लिखने का काम अब खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट है, फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। फॉलोइंग कैन बी, फॉलोइंग कैन बी, फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। सभी ने बेटे मेहनत की है, पीपीटी बनाई, स्लाइड्स पहले बनाई, बुक दी, डायग्राम दिए बेटे। और तो मैं आपके घर ही आ सकता हूं, मैं पेपर दे आऊंगा बेटे, और तो कुछ नहीं हो सकता। आप प्लीज ये बना लें, इतना मेरे ऊपर एहसान करें। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, बस लिख लें, फिर एक्सप्लेन करूंगा। स्कीम्स अलग अलग तरह की हो सकती हैं, बाय स्ट्रक्चर, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड अदर स्कीम्स। बाय स्ट्रक्चर, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड अदर स्कीम्स। बाय स्ट्रक्चर में कौन सी हो सकती हैं? ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, अभी देख लेंगे क्या होती है, और इंटरवल स्कीम्स। बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में ग्रोथ स्कीम्स, मनी मार्केट स्कीम्स, इनकम स्कीम्स, बैलेंस स्कीम्स। बैलेंस्ड, बैलेंस्ड जिसमें थोड़ा सा डेट और थोड़ा सा इक्विटी, थोड़ा सा मैजिक, थोड़ा सा प्यार। ग्रोथ का मतलब जहां पे ग्रोथ ज्यादा है, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। मनी मार्केट स्कीम का मतलब जहां पर म्यूचुअल फंड खाली ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बेटे हर किसी का अपना लॉजिक है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, रेट लिस्ट पूरी मीनू कार्ड आ जाता है। रामलाल कुछ खाता है, एक ही फैमिली का मेंबर है, राम प्यारी कुछ खाती है, मोहनलाल कुछ खाता है। बेटे आपका टेस्ट है, आपकी एज पे डिपेंड करता है, आपके रिस्क पे डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड एक बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट है जो अमेरिका से आया है। म्यूचुअल फंड में हम कॉमन पूल के पैसे डालते हैं, भले 500 रुपए से डालें आप, उसमें यूनिट्स आपको मिलेंगे और आपको जितना रिस्क लेना आप उस तरह की स्कीम में डालिए। कुछ स्कीम्स तो खुली रहती हैं, उनको ओपन एंडेड बोलते हैं। कुछ स्कीम्स कुछ दिनों के बाद बंद हो जाती हैं, उनको क्लोज एंडेड बोलते हैं। तो बेटे इस तरह से अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं। अदर स्कीम्स लिखे बेटे, चित्र बनाए। आप मेरे हो, मैं आपका हूं, बस दुनिया चाहे भाड़ में। आइए, अदर स्कीम्स, टैक्स सेविंग स्कीम्स, गोल्ड स्कीम्स, सेक्टर 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 सेक्टोरियल स्कीम्स। कि भाई मैं कहता हूं मैं खाली इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। सेक्टर में फार्मास्यूटिकल में एक सेक्टर हो गया, टायर में एक अलग सेक्टर हो गया। अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवर स्कीम्स की स्कीम्स होती हैं, टैक्स प्लानिंग स्कीम्स हैं जो 31 मार्च के आसपास लोग लेते हैं। तो बेटे अलग अलग वेराइटी ऑफ स्कीम्स हैं। आपको पैसा इन्वेस्ट करना है और सो जाना है, अमीर बन जाएंगे बेटे, अमीर बनेंगे। हर्षद मेहता, ये देखिए ना बेटे, मैंने तो फोटो भी हर्षद मेहता की लिखी है नई बुक में। बेटे मान लेते हैं आपको ये बुक नहीं मिली तो कवर नहीं होगा, मैंने लिखा है इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक अ मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। आप अगर कोई ऐसी तरकीब नहीं ढूंढते जिससे आप पूरी जिंदगी मतलब आप कुछ ऐसी स्कीम ढूंढिए जहां पर आप सोए हो तब भी पैसे कमा रहे हो, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पूरी जिंदगी आप काम करते रहेंगे। चलिए जी चलिए, मैं भूपेश आनंद आपको ये कहने जा रहा हूं कि आप अपनी बुक को एक बार खोल लीजिए। मीनिंग स्लैश टाइप्स स्लैश इमर्जेंस ऑफ म्यूचुअल फंड।
A mutual fund is a trust, अंडरलाइन कर दीजिए, trust is a trust that pools the savings of a number of investors who share a common financial goal. Anybody with an investable surplus of a little as a few thousand rupees, मैंने तो कहा जी 500 रुपए में हो जाएगी, 1000 तो बहुत बड़ी बात है. The money thus collected is invested in this and the income earned is distributed among the partners. Emergence of mutual fund. Mutual funds represent the most appropriate investment opportunity for most investors. As financial markets become more sophisticated and complex, investors need a intermediary who provide the required knowledge and expertise on successful investing. When to buy, what to buy, when to sell, ये कॉमन इंसान को नहीं पता, इसलिए एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज के लोग होने चाहिए. इसलिए म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट अमेरिका में स्टार्ट हुआ. तो बेटे इमर्जेंस यहां से देख सकते हैं. उसके बाद बेटे मैंने नेक्स्ट पेज में स्कीम्स लिखी है, ओपन एंडेड स्कीम्स जो हमेशा खुली रहती है, जैसे माता रानी का दरबार, शेरा वाली, वैष्णो माँ. आप कभी भी देखिए माता रानी का दरबार कभी बंद नहीं होता, बाकी सब द्वार बंद हो जाएंगे लेकिन माँ का दरबार हमेशा खुला है. तो उसी तरह से एक स्कीम का नाम है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जिसमें आप जब मर्जी आ जाएं, जब मर्जी चले जाएं. आपको एनएवी के साथ एक एंट्री लोड लगेगा, उसको बोलते हैं पब्लिक ऑफर प्राइस. अब इसमें प्रैक्टिकल करने हो तो आप मेरी म्यूचुअल फंड की प्रैक्टिकल लेक्चर्स देखिए, यूट्यूब में अपलोडेड है. क्लोज एंडेड स्कीम्स जो कुछ समय तक खुलती हैं फिर बंद हो जाती है. ठीक है जी. आइए नीचे लिखा हुआ है बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. आप ग्रोथ करना चाहते हैं, आप मनी मार्केट में चाहते हैं, आप बैलेंस स्कीम में चाहते हैं, आप फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, आप नॉन फिक्स इनकम चाहते हैं, चाहते क्या है ये तो बताओ. तो बेटे वैसी स्कीम अवेलेबल है, जैसे देखिए जी नीचे ग्रोथ स्कीम्स. ग्रोथ स्कीम्स. अब एक बच्चा जो है वो समझदार है, वो समझदार है, लेकिन है वो बेवकूफ. वो बुक से देख नहीं रहा क्योंकि मैं बुक से करा रहा हूं. बेटे बुक से देखेंगे तो कुछ पता चलेगा. जब मैंने सारी चीजें यहां भी लिख दी हैं, पीपीटी बना दी है, तो बेटे मेरा तो धर्म है ना यहां से समझाना. एक तो मैं थ्योरी करा रहा हूँ, कमेंट टाइप के अलग लेक्चर्स रख रहा हूँ, शॉर्ट नोट से अलग अलग रख रहा हूँ. तो बेटे आपका कोई धर्म नहीं है, बस बातें ही बातें हैं. बेटे दूसरों के नेगेटिव ही निकालने, कुछ पॉजिटिव नहीं निकाल सकते. करो बेटे करो मेरा बच्चा. इनकम स्कीम्स. अब बेटे इनकम में आपको फिक्स इनकम चाहिए, जैसे जो लोग रिटायर हो जाते हैं तो उनको फिक्स इनकम चाहिए, तो उनके लिए इनकम स्कीम्स के प्लान हैं. जैसे एलआईसी ने बड़े सारे प्लान्स निकाले हुए. बेटे बैलेंस स्कीम्स, थोड़ा सा रिस्क, थोड़ा सा नॉन रिस्क मिलाकर हमने एक बैलेंस स्कीम बना दी. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स म्यूचुअल फंड में. पेपर में आएगा आएगा आएगा, करके जाना चाहिए. अगर डिटेल्ड नॉलेज चाहिए तो मेरा ही यूट्यूब का एक लेक्चर है म्यूचुअल फंड के ऊपर, जहां मैंने प्रैक्टिकल कराया है. तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करें. और अगर आपको थोड़ा सा कम चाहिए तो रिविजनरी मैंने एक 15-20 मिनट का अपलोड किया हुआ है, रिविजनरी ऑफ म्यूचुअल फंड. और थ्योरी के लिए ये लेक्चर. बेटे प्लीज करके जाएं. मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि म्यूचुअल फंड छोड़ के नहीं जाना. आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लग गया हो तो मैंने बड़ी मेहनत से इन बातों को बताने की कोशिश की है. करके जाएं बेटे. मिलते हैं.